हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी जेई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डिस्कस करेंगे। ये आरआरबी जेई का स्कोर तो आपका इम्प्रूव करेगा ही सीबीटी 2 में, लेकिन अगर आप एसएससी जेई या स्टेट एई जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। इसमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं और मैं हर सेशन में 20 से 25 सवाल लूँगा ताकि आप भी जल्दी से सेशन को ख़त्म कर पाए। और सीबीटी 1 का भी प्रिपरेशन करना होगा आपको, पर ऐसे छोटे छोटे सेशन से हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैं हर जगह पे ऑप्शंस के साथ आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा ताकि आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है द मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन प्लेन्स पैरेलल टू द क्रिस्टल फेसेस इज नोन एज। मतलब मिनरल्स की कैपेबिलिटी स्प्लिट होने की अलोंग सर्टेन प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस: लस्टर। लस्टर क्या होता है? तो लस्टर होता है शाइन ऑन द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पता ही होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं स्ट्रिक। स्ट्रिक क्या होता है? कलर ऑफ द मिनरल इन पाउडर फॉर्म, तो स्ट्रिक भी नहीं होगा। फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता है स्टोन के अंदर सेपरेशन होना, तो ये भी नहीं होगा। तो एक बच गया क्लीवेज, और क्लीवेज ही होता है कि मिनरल्स का कैपेबिलिटी होना जो सर्टेन पैरेलल प्लेन्स के अलोंग स्प्लिट होंगे। ओके, नेक्स्ट ग्रेनाइट, गैब्रो, ऐसे ही ठीक है। अगर कुछ चेंज करना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो से चेंज कर दूंगा आपको। ऐसा ही एक्सप्लेनेशन ठीक होगा शायद। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड बेसॉल्ट आर डिफरेंट टाइप ऑफ। अच्छा देखिए, ग्रेनाइट तो आपको पता होगा ही, ये तो सबको पता होता है जनरली। गैब्रो बेसॉल्ट नहीं भी पता है तो ग्रेनाइट 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 क्या होता है? इग्नियस रॉक, तो ऑप्शन देखेंगे इग्नियस रॉक, करेक्ट। नेक्स्ट, ए रफ एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डायनामाइट रिक्वायर्ड। मतलब डायनामाइट कितना रिक्वायर्ड होगा उसका क्वांटिटी इन ग्राम्स, ग्राम में बताना है, फॉर ब्लास्टिंग रॉक इज गिवन बाय। उसका फॉर्मूला बताना है हम लोग कि डायनामाइट कितना रिक्वायर्ड होगा ग्राम्स में, ये निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग जानते ही हैं इसका 3 फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पहला फॉर्मूला एल का स्क्वायर इंटू 1.5। दूसरा फॉर्मूला एल का स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नोट कर लेंगे। ओके, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.008। एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 61। कहाँ कहाँ क्या कब कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो अगर एल यहाँ पे ये दोनों फार्मूला में एल मीटर में पुट करेंगे, इस फार्मूला में एल सेंटीमीटर में पुट होगा। ओके, इस फार्मूला से क्वांटिटी केजी में, आई एम सॉरी, ग्राम्स में निकलता है, और इस फार्मूला से केजी में निकलता है। ओके, तो हम लोग से पूछा जा रहा है ग्राम्स में, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? ये वाला होगा आंसर, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.008। कहाँ है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.008। ए ऑप्शन इज करेक्ट। डी में भी देखिएगा लेकिन एल क्यू है, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन इंडस्ट्रियल टाउन्स स्टोन्स आर प्रिजर्व्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ विच सॉल्यूशन। मतलब स्टोन्स को प्रिजर्व करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है? ऑब्वियसली आप लोग सबको पता होगा, बारेटा सॉल्यूशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? BaOH होल 2, ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? ये एसिलेटर है, पता ही होगा आप लोग को। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन आर्जिलेसियस रॉक इज। लुक, स्टोन्स को केमिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिलिशियस, कैल्केरियस एंड आर्जिलेसियस है। तो ये पूछा जा रहा है किसका? आर्जिलेसियस। आर्जिलेसियस रॉक में क्या पाया जाता है? सिलिशियस, सिलिका पाया जाएगा। कैल्केरियस, कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाएंगे। एंड आर्जिलेसियस, आर्जिलेसियस में क्या पाया जाता है? एल्यूमिना। तो ये करेक्ट हो गया, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना का
फॉर्मूला होता है। सिलिसियस में सिलिका पाया जाता, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाता अगर अगर सिलिसियस पूछा होता हम लोग से, है ना। नेक्स्ट, मोह स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, मोह स्केल से क्या निकालते हैं, हार्डनेस, मोह हार्डनेस स्केल है ना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 से क्या है। तो क्वेश्चन 7 में है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। बताइए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होता है, और केमिकल में अभी मैंने बताया था। तो उसी में पूछ रहा है कि ग्रेनाइट, बेसोल्ट और डोलेराइट ये किससे बिलोंग करते हैं, इग्नियस से, सेडिमेंट्री से या मेटामॉर्फिक से, है ना। तो अगेन ग्रेनाइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्रेनाइट। तो आप लोग को पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में करेंगे आप लोग, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विथ फेल्ड्सपर इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले, मतलब किस केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से ग्रेनाइट क्ले में चेंज होता है। डायरेक्टली पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाइड्रोलिसिस इसका आंसर होता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको, है ना। कार्बोनेशन क्या होता है, CO2 का एडिशन कार्बोनेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो इसका आंसर होता है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर, इज या आर मतलब ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी, सी भी, कोई एक भी हो सकता है, तीन हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है। इज या आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन, गुड क्वालिटी स्टोन का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहला क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना जानते हैं हम लोग, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है केजी में, तो इसको केजी पर सेंटीमीटर का में चेंज करना हो, सिंपल एक जीरो इस पर और दे देंगे, तो सिंपल आ जाता है क्या चीज़ में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये सही है, ये सही है। दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.7, बिल्कुल करेक्ट है, जी 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए गुड क्वालिटी स्टोन का। तीसरा, स्टोन शुड बी वेल सीजनड, ये तो होना ही चाहिए। वेल सीजनड मीन्स, सीजनिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का सीजनिंग मीन्स होता है कि उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको निकाल देना, जैसे टिम्बर का सीजनिंग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर जो है उसको बाहर करना, वैसे ही स्टोन के अंदर जो मॉइस्चर है उनको क्या करना, रिमूव करना, वो सीजनिंग होता है। तो ये भी होना चाहिए कि वेल सीजनड हो। तो इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन फॉर सीजनिंग ऑफ अ स्टोन, स्टोन के सीजनिंग में अभी बताया मैं कि ये सीजनिंग होता है, सीजनिंग करने में कितना समय लगता है, तो अप्रॉक्स स्टोन के लिए 6 से 12 मंथ, पता ही होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट मटेरियल प्रेजेंट इन आर्जिलेशियस रॉक, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सिलिसियस, सिल्का, कैलकेरियस, कैल्शियम ऑक्साइड और आर्जिलेशियस में एल्यूमिना पाया जाता है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिना ऑप्शन में नहीं है, सिल्का होने से रहा, जिप्सम तो होता ही नहीं है, लाइम नहीं होगा, तो एक क्ले बच गया। अच्छा, आर्जिलेशियस में एल्यूमिना भी होता है Al2O3 और क्ले भी होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन ग्रेनाइट रॉक। अब ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए। देखिए, सिलिका पूछा गया है हमसे, सिलिका पूछा गया है परसेंटेज ग्रेनाइट में, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक में सिलिका ग्रेटर देन 70% होता है एसिडिक में, और बेसिक में लेस देन 70% होता है, बिल्कुल। और एसिडिक रॉक के ही एग्जाम्पल्स में होता है ग्रेनाइट, इसका मतलब है कि इसमें सिलिका कंटेंट 70% से ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी 60 से 70% दिया है, डी परफेक्ट है 70 से 80%, ग्रेटर देन 70% करेक्ट। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर इज, मतलब जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसमें से हार्डेस्ट बताना है ना। तो हार्डनेस के लिए एक तो हम लोग पढ़ते हैं मोआ स्केल, बिल्कुल, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्यों, उसमें तो टॉल्क,
जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड, ये है 10 तो दिया हुआ है उसमें, पर वैसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वैसा नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, अब इसमें इग्नियस सबसे ज़्यादा टफ होगा, फिर कौन सा होगा, फिर होगा मेटामॉर्फिक, और फिर होगा सेडिमेंट्री। ओके, तो अब देखते हैं मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है मेटामॉर्फिक। ओके, स्लेट भी होता है मेटामॉर्फिक। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री, तो ये तो होने से रहा, ये होने से रहा, ये लोग क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट भी दिया गया है। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक, ये करेक्ट होगा, ये नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे होंगे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, पता ही तो होगा। नेक्स्ट, क्विक लाइम को ही बोलते हैं प्योर लाइम। आगे क्या है, द बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम सैंड। एम सैंड मतलब क्या होता है, एम सैंड होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, मतलब जो हम लोग खुद से बना रहे हैं, वो नेचुरली नहीं मिला है। तो इसका मतलब है ऑब्वियसली उसको हम लोग स्टोन को क्रश करके बना रहे होंगे, क्योंकि एम सैंड है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जो हम लोग खुद बना रहे हैं उससे, है ना। तो वो ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल भी होगा, इसमें सिल्ट कंटेंट नहीं होगा, है ना। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज़ है जो हमने अभी बताया। अगर आपको नहीं पता था तो आप नोट कर लेंगे। ओके, तो एम सैंड को बनाने के लिए स्टोन्स को क्रश किया जाता है, और उसको क्रश करने के लिए कौन सा क्रशर यूज़ करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जनरली VSI क्रशर यूज किया जाता है। वैसे तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ जाएंगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव, क्या देता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या बनता है। अब इसका आंसर करना ज़रूरी है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं किसको स्किप कर दें। तो ये बन जाता है CaO प्लस CO2, है ना, आप लोग को पता ही होगा CaO प्लस CO2। और इसको कितना डिग्री पे हीट करते हैं, 816 डिग्री सेल्सियस पे, और इसी को कैल्सिनेशन कहा जाता है ना। लैम्प चैप्टर में ऐसा सवाल मिलेगा। तो ये क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, कहाँ है ऑप्शन में, CaO प्लस CO2, बी ऑप्शन देखेंगे CaO एंड CO लिखा हुआ है, तो ध्यान से आंसर करेंगे। नेक्स्ट, आगे 17 नंबर से देखते हैं। 17 में है, इन केस ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स द टेस्ट यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर इज, क्या पूछा गया है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है जानने के लिए, है ना। तो इसके लिए पता ही होगा आप लोगों को, वैसे तो स्मिथ टेस्ट करते हैं, ऑप्शन डी है, पर और भी ऑप्शन देखते हैं। ब्राड टेस्ट क्या होता है, तो ब्राड टेस्ट फ्रोस्ट रेसिस्टेंस के लिए करते हैं, है ना। एसिड टेस्ट करते हैं वेदर रेसिस्टेंस के लिए। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ये करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि IS कोड रिकमेंड करता है इस टेस्ट को फॉर ड्यूरेबिलिटी। ओके, नाउ ये भी सवाल बनता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। अब देखिए, जियोलॉजिकली इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये इग्नियस जो है ये कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है ना। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव। मतलब एक जो बाहर में आकर के मैग्मा ठंडा होकर जमा हो, एक अंदर में जम गया हो। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, इसमें होता है प्लूटोनिक और हाइपरबेसल। प्लूटोनिक जो कंसिडरेबल डेप्थ पे होता है, मतलब बहुत डीप में ही जम गया होता है, और हाइपरबेसल जो इसके थोड़ा ऊपर आकर के ठंडा हुआ होता है। तो ये पूछ रहा है हमसे कौन, क्या कंसिडरेबल डेप्थ मतलब बहुत ही डीप में ही ठंडा हो गया हो वो, तो कौन सा होगा, प्लूटोनिक। वैसे भी इसमें हाइपरबेसल ऑप्शन में भी नहीं है, तो ए आंसर करेक्ट हो गया। वॉल्केनिक रॉक ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इग्नियस को मान सकते हैं। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हो नहीं सकता है ना। नेक्स्ट, विच मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर विदरिंग रेसिस्टेंस,
कौन सा होता है? क्वार्टेजाइट। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं? क्वार्टेजाइट का यूज़ कहाँ करते हैं? रिटेनिंग वॉल में, है ना। ये भी पूछता है सवाल, रिटेनिंग वॉल में करते हैं, रिटेनिंग वॉल में यूज़ करते हैं। इसको याद करेंगे कि हर स्टोन कहाँ पे यूज़ होता है। स्लेट कहाँ यूज़ होता है, ये भी सवाल पूछता है। फ्लोरिंग में, रूफिंग में यूज़ किया जाता है ना। आगे, विच टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मेसोनरी, है ना। रबल मेसोनरी में कौन सा स्टोन यूज़ किया जाता है? ऑब्वियसली हार्ड स्टोन, क्योंकि इसको शेप में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एसलार में यूज़ नहीं कर पाते हैं। मेसोनरी दो टाइप का होता है ना, रबल मेसोनरी और एसलार मेसोनरी, है ना। तो हार्ड स्टोन। हैवी वेटेड का कहाँ यूज़ करते हैं? पियर्स अपार्टमेंट्स में। लाइट वेट का कहाँ, सॉरी यहाँ करता हूँ, लाइट वेटेड का कहाँ यूज़ करते हैं? आर्चेज में। स्मूथ वैसा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, ए गुड स्ट्रक्चरल स्टोन शुड पजेज, क्या शुड पजेज ए क्रशिंग स्ट्रेंथ मोर देन, मतलब एक अच्छा स्टोन, गुड स्ट्रक्चरल स्टोन क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना रखता है? तो ये तो पता ही होगा, 10 मेगापास्कल, है ना। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। 10 मेगापास्कल नहीं, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही बोलते हैं मेगापास्कल। तो हम लोग आंसर करेंगे सी, 10 नहीं। ओके, वैसे कन्फ्यूज हो जाता है आदमी ऑप्शन में। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स? ऑप्शन ए में क्या है? शेल एंड माइका और मेटामॉर्फिक रॉक। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं याद किया है कि मेटामॉर्फिक में सेल होता है या माइका होता है ना। क्वार्ट्ज इज अ इग्नियस रॉक। नहीं, क्वार्टेजाइट मेटामॉर्फिक होता है, ये क्वार्ट्ज है, मेटामॉर्फिक में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट होकर आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज और माइका सिर्फ मिनरल्स है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज मोर एबिलिटी टू रसिस्ट फायर, मतलब किसका एबिलिटी फायर रसिस्ट करने का सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पे रॉक दिए गए हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या मार्बल। आप लोग पढ़े होंगे कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन, ऑप्शन में लिखा होता है जनरली सैंडस्टोन लिखा हुआ है। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन काफ़ी ज़्यादा फायर रेसिस्टेंट होता है, ग्रेनाइट बहुत खराब होता है ना। तो इसका आंसर होगा सैंडस्टोन। ओके, तो आई होप आपको मतलब 23 सवाल मैं इसमें कराया हूँ। ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो लेके आऊँगा। आपको अच्छा लगा ये सेशन? अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करवाइए, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।